नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आदर्श कुमार। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि प्रकृति का प्रकोप किस प्रकार तुर्की झेल रहा है और यह सभी देशों के लिए भविष्य की चेतावनी है। इसलिए सुधर जाएं, जरूरत से अधिक प्रकृति का दोहन ना करें। आपको दिखाते हैं तुर्की के बेहाल हो चुके हाल। तुर्की की खबर को देखने से पहले आप एक बार तुर्की के भौगोलिक भूमि को समझ लें तो उचित होगा। तुर्की देश यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। अतः इसे यूरोप एवं एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। तुर्की में करीब 3256 खारे पानी की झीलें हैं, जिसकी पूर्व में रूस और ईरान, दक्षिण की ओर इराक, सीरिया तथा भूमध्य सागर, पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया और उत्तर में काला सागर इसकी राजनीतिक सीमा निर्धारित करते हैं। तुर्की की साक्षरता दर की बात करें, वहाँ पर करीब 95% शिक्षा का स्तर है। जी हाँ दोस्तों, 95%। भारत के शैक्षिक स्तर से आप आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं आज के विषय पर। तुर्की में भीषण भूकंप ने तबाही मचा रखी है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 9000 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। आशंका है कि यह मौत का आंकड़ा करीब 12000 के आसपास जा सकता है। तुर्की में भूकंप बीते सोमवार को तड़के आया। इस दौरान लोग अधिकतर अपने घरों में सोए हुए थे। इस बीच भूकंप प्रभावित इलाके का दौरा करने निकले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तुर्की के लोग राहत और बचाव काम को लेकर जो धीमी प्रगति चल रही है, इसकी बात से नाराज हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मई में होने वाले चुनाव में एर्दोगन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भीषण भूकंप के बाद बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। इस बचाव कार्य में तेज बारिश और बर्फबारी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। भूकंप की चपेट में आई इमारतों के नीचे लोग दबे हुए हैं या फिर मलबे में फंसे हुए हैं। दोस्तों, भूकंप की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बाद लोग अपने घरों में लौटने से डर रहे हैं। तुर्की की इमरजेंसी एजेंसी AFD ने कहा कि 65 देशों से 2600 से ज़्यादा बचावकर्मी मदद के लिए तुर्की में लगे हुए हैं। तुर्की में अब तक करीब 3.5 लाख से ज़्यादा कंबल और 50,000 से ज़्यादा फैमिली टेंट मुहैया करवाए गए हैं। आप वीडियो में तुर्की की दर्दनाक तस्वीरें देख सकते हैं। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। भूकंप के कारण हजारों इमारतें ढह चुकी हैं और आशंका है कि प्रभावित लोगों की संख्या 1 लाख के पार हो सकती है। दोस्तों, वहीं सीरिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ शहरों में भूकंप से तबाही छाई हुई है। लोग दर्द से करा रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जो मदद के लिए आगे आए। यह ऐसा इलाका है जहाँ 1 दशक से ज़्यादा वक्त तक चले युद्ध के कारण पहले ही काफ़ी तबाही का माहौल था। ऐसे में जब भूकंप आया तो यह और डरा देने वाला मंजर और दर्द लोगों को दे गया। भूकंप आने के बाद चश्मदीदों और वीडियोज के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तुर्की के आपदा प्रभावित क्षेत्र में कई लोग अपनी कारों में या सड़कों पर कंबल के नीचे सोए दिखे। बड़ी संख्या में लोग 7.8 तीव्रता के झटके से हिलने वाली इमारतों से वापस जाने से डर रहे हैं। सोमवार को तुर्की में आया भूकंप 1999 के बाद से सबसे घातक था। लोगों को खाने के लिए भोजन और पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी सहायता अब भी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है। तुर्की के ग्रामीण इलाकों में स्थिति काफी गंभीर है। अब एक बार समझ लें कि तुर्की में आखिर भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, धरती के अंदर का भाग अलग अलग प्लेटों से बना हुआ है, जैसा कि आपने हमारे पूर्व के एपिसोडों में देखा होगा, जो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। अक्सर ये प्लेटें खिसकती हैं और पास की प्लेटों से घर्षण होता है। कभी कभार तनाव इतना बढ़ जाता है कि एक प्लेट दूसरी पर चढ़ जाती है, जिससे सतह पर हलचल होती है। इस मामले में अरबियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है और एनातोलियन प्लेट से इसका घर्षण हो रहा है। इन प्लेटों के घर्षण के कारण अतीत में भी विनाशकारी भूकंपों का कारण रहा है। तो तुर्की में आप समझ सकते हैं, यही प्लेटों का घर्षण भूकंप का कारण है। तो दोस्तों, ये तो थी तुर्की के भूकंप की दास्तान। तो अब जानते हैं कि भूकंप की तबाही से जूझ रहे तुर्की की कुछ अजीबोगरीब बातें। यहाँ चाय के शौकीन देश में कॉफी पर हो जाता है तलाक। जी हाँ दोस्तों, चाय पीने के मामले में तुर्की के लोग सबसे आगे रहते हैं। यहाँ देश की लगभग 96% जनता हर रोज चाय पीती है और पूरी दुनिया में यह सबसे ज़्यादा है। यहाँ का एक नागरिक एक दिन में 5 से 10 कप चाय पी जाता है। तुर्की में लोग भले ही चाय ज़्यादा पीते हैं, लेकिन यूरोप में 16वीं सदी में तुर्क ही कॉफ़ी लेकर आए थे। यहाँ की मोचा कॉफ़ी काफ़ी मशहूर है। इतना ही नहीं, एक वक्त में यहाँ की महिलाओं को अपने पतियों से सिर्फ इस आधार पर कानूनी तलाक मिल जाता था कि वो उनके लिए कॉफ़ी नहीं ला सकते हैं। तुर्की विश्व की कुछ बहुत सुंदर मस्जिदों का घर है। यहाँ पर करीब 82,000 से ज़्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। इन सभी में से इस्तांबुल की मस्जिद विश्व की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है।
इस मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह तो थी तुर्की की जानकारी। उम्मीद करते हैं यह खबर आपको पसंद आई होगी और आपको साथ में खबर के साथ तुर्की की जानकारी मिली होगी। इसे आप शेयर अवश्य करेंगे और अन्य खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। शुक्रिया।